हर पौधे का एक सीज़न होता है बीज बनाने का, और जब वो बीज बनाता है तो काफ़ी सारे लोगों को कलेक्ट करना नहीं आता है और फिर प्रॉब्लम रहता है कलेक्ट कर भी लिया तो उसे स्टोर कैसे करें। तो देखिए, मैं बीज को लेकर काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक तो बीज को हार्वेस्ट करने का सही समय चूज़ करिए। अगर आप सही समय चूज़ नहीं करेंगे तो आपका बीज डेफिनेटली ख़राब हो सकता है। तो वो तिथि के अकॉर्डिंग आपको पता है, 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि कभी भी फुल मून नाइट के आसपास आप बीज कलेक्ट ना करें। साइंटिफिक रीज़न होता है उसके पीछे कि जो पानी होता है वो बिल्कुल ऊपर की साइड जो भी फली या बन रही होती है उसमें स्टोर हो जाता है, और अगर आप उस बीज को कलेक्ट करके रखते हैं तो उस बीज के अंदर कई बार घुन लग जाता है या ख़राब हो जाता है वो बीज। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। तो आप उस तिथि को छोड़कर आप आगे पीछे बीज कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करके रखना कैसे है, क्योंकि ये काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बीज कलेक्ट किए हैं मेरे कहने से, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें रखना कैसे है। जैसे देखिए, ये अम्ब्रेला पाम के भी बीज बन रहे हैं, अभी ये सूखे नहीं है। जैसे ही इसका ये लीव्स बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा, आप हाथ में लेंगे ना तो सारे बीज इसके हाथ में आ जाएंगे, तो समझ लीजिए बीज पककर रेडी हो गया है। बीज को कट करके रख लीजिएगा। इसके अंदर से बहुत महीन बीज निकलता है, मसल कर उसको साफ पेपर में, मैं देखिए जो करती हूँ न्यूज़पेपर के अंदर लपेट कर या तो एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ, या बीज किसी भी पौधे का ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसे तो देखिए अलग बॉक्स दे देती हूँ या अलग डब्बी दे देती हूँ एयर टाइट। लेकिन अगर बीज थोड़े थोड़े हैं तो उन सबको न्यूज़पेपर में लपेट के उनकी एक पुड़िया टाइप की बनाती हूँ, उस पर नाम मेंशन करती हूँ और एक साथ सारे एयर टाइट कंटेनर में मैं रख देती हूँ। और देखिए, सहजन पर आप फूल देख पा रहे होंगे। एक तो फली ये बन गई है और एक बैक साइड में बन गई है। पिछली बार जो फलियाँ बनी थी, 2 ही फली बनी थी मेरे, इसी की एक कटिंग तैयार की थी पौधे की, उस पर 2 फलियाँ बनी थी और वो सारे बीज मैंने शेयर किए थे जिन लोगों को भी चाहिए था। क्योंकि ये वाला जो मेरा मोरिंगा है या सहजन ड्रमस्टिक जो भी आप बोलते हैं, ये मीठा वाला है। मतलब इसकी पत्तियों को खाने में भी कोई ऐसा गंदा वाला टेस्ट नहीं आता, कड़वा टेस्ट नहीं आता है। हम लोग इसे ऐसे ही खा लेते हैं चटनी वगैरह में डाल के या पराठा सब्जी बनाकर, तो इसका टेस्ट अच्छा है। तो इसलिए इसके सारे सीड्स मैंने शेयर किए थे, अब वापस बनने लगी है। आई होप कुछ फलियाँ बन जाएं जिससे कि आगे भी शेयरिंग हो सके। और ये देखिए, इसी से कटिंग करके मैंने ये तैयार किया था और देखिए कितना बड़ा हो गया है ये भी। इस पे फूल तो बहुत आ रहा है, बट वही है ना कि इसके पॉट में अभी इस बार खाद प्रॉपर नहीं डली है, तो पता नहीं कुछ मैच्योर होंगे या नहीं। पॉलिनेशन तो देखिए बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आजकल इसको पॉलिनेट करने का काम भंवरे कर रहे हैं। मेरे यहाँ बहुत भंवरा आ रहा है और हो भी रही हैं, कुछ फलियाँ दिख रही हैं एक आध। देखते हैं कितनी मैच्योर हो पाती हैं। तो मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी, कुछ लगाओ या मत लगाओ, इस सुपर फूड वाले पौधे को ज़रूर लगाओ, क्योंकि इसके फल में, इसकी फली में, इसके फूल में और इसकी पत्तियों में, सब में बहुत ज़बरदस्त गुण हैं। आप इसकी कुछ पत्तियाँ भी खा लेते हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदा करता है। एक और सवाल का जवाब दे देती हूँ। मंजू दी का मैसेज है कि उनके यहाँ बहुत अच्छे से सब्जियाँ ग्रो हो रही हैं, लेकिन चूँकि पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है तो वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, जैसे बेल वर्गीय, अभी आपके यहाँ करेला होगेगा, घिया होगेगा, कद्दू होगेगा, तो कुछ तो देखिए शाम, जैसे घिया का फूल तो शाम के टाइम खिलता है, तो वहाँ पॉलिनेटर्स कई बार आते भी नहीं हैं। अब ये तुरई देख रहे होंगे आप, इस पर आप देख रहे होंगे कुछ चींटियाँ आई हुई हैं, और ये है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर कौन सा होता है, इसके पीछे देखिए आपको कोई फल नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको फूल ही फूल दिखेंगे। इसका होना बहुत ज़रूरी होता है फीमेल के लिए। फीमेल कौन सा है, देखिए ये आप देख रहे होंगे, तुरई बन गई है। आज सुबह इस पर फूल खिला था। पॉलिनेशन हो जाता है वैसे मेरे यहाँ तो, लेकिन कई बार मैं कर भी देती हूँ, कुछ नहीं करना होता है। मेल जो फूल होता है उसको प्लग करिए, और प्लग करने के बाद में बस जो फीमेल फ्लावर होता है ना, उस पर इसके पोलन को जो है टच कर दीजिए थोड़ा सा, तो पॉलिनेशन हो जाता है। और जो आपके यहाँ समस्या आ रही है, आपके यहाँ फल ड्रॉप हो रहे हैं या काले पड़ जाते हैं, सड़ के गिर जाते हैं, वो नहीं होगा। तो ये ज़रूर आप अपनाइएगा। लेकिन इसके पॉलिनेशन के लिए, मतलब हैंड पॉलिनेशन करने के लिए आपको मेल फ्लावर का होना ज़रूरी होता है। तो मैं तो देखिए, सच में भगवान की कृपा है कि मुझे ज़रूरत नहीं होती। आपको मैं कहती भी हूँ, अगर चींटियाँ भी आ रही हैं ना तो आने दीजिए, चींटियाँ ही आपके काम कर देंगी ये वाला। बट कुछ लोगों को देखिए चींटियाँ भी पसंद नहीं होती। अब आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी चींटियाँ आ रखी हैं, इस पर काम कर दिया इन्होंने पॉलिनेशन का। अब ये देखिए, छोटी सी बेल है ये, आई थिंक शायद, देखिए आप कितनी छोटी सी है, अभी देखिए सिर्फ 8-10 पत्ते की है। और ये देखिए 2 तुरई ये आ रही हैं, 2 क्या 3, देखिए आप छोटे से पौधे पर।
तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसे भरपूर मात्रा में खाद देनी है। अब हुआ क्या था कि ये एक मैंने छोटे से आटे के बैग में बीज लगाया था, ये जर्मिनेट हो गया, तो मैंने इसको नीचे से काट के एक बड़े ग्रो बैग में रख दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें खाद डालती रहूँगी, जिससे कि इसकी जड़ों को पोषण मिलता रहेगा और आई होप मुझे कुछ तुरई खाने के लिए मिल जाएंगी। आज अगेन बंदर महाराज आए हैं। आज ही मैं दोपहर में टमाटर तोड़ के ले गई थी 5, पर ये कच्चा ही उसने खा लिया है। तो देखिए वही है अगेन, दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम उनके भाग्य का होगा। ये जो मेरे भाग्य का है मुझे मिल जाता है। आई होप आपके दोनों सवालों का आंसर मिल गया होगा। मिल गया है तो अप्लाई कर लीजिएगा और गर्मियों में अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी कि मैं अपने पौधों को किस तरीके से सेट कर रही हूँ, जिससे कि ये तेज़ गर्मी में बचे रहें और हेल्दी रहें और कलर्स बिखेरते रहें। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, जिसमें हमेशा आपको ट्रेन की विसिल सुनाई देती रहती है, जिसका कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वो कभी भी बज जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।